तो दोस्त रीजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आइए मैथ में हम 3D स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, इसी को हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं 3D, है ना। तो आइए इसका पहला टॉपिक देखें। डायरेक्शन रेशियो। हिंदी में कहेंगे दिशानुपात। डायरेक्शन रेशियो हिंदी में कहेंगे दिशानुपात, जिसको पराया स्मॉल a b c से दर्शाया जाता है। डायरेक्शन रेशियो हिंदी में कहते हैं दिशानुपात, जिसको पराया a b c से दर्शाया जाता है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम बनाते समय कहीं पर लिखा स्मॉल a b c, तो आपको समझना है डायरेक्शन रेशियो मतलब दिशानुपात। अब चलिए दिशानुपात कहते हैं किसको, दिशानुपात निकालने का तरीका समझिए। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट आइए कंसेप्ट देखें। दिए गए वेक्टर में वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k का जो अनुपात होता है उसे दिशानुपात कहते हैं। दिए गए वेक्टर में वेक्टर i, वेक्टर j एवं वेक्टर k का जो गुणांक होता है उससे दिशानुपात कहा जाता है। एक बार हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। आज एक नए चैप्टर का शुरुआत किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में बहुत ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। इसका नाम क्या है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, शॉर्ट में क्या कहते हैं 3D। तो 3D का पहला टॉपिक क्या है? डायरेक्शन रेशियो, हिंदी में कहते हैं दिशानुपात, जिसको प्रायः a b c से दर्शाया जाता है। आइए कंसेप्ट समझे। दिए गए वेक्टर में वेक्टर i, वेक्टर j एवं वेक्टर k का जो गुणांक होता है उसे दिशानुपात कहा जाता है। आइए लिखते हैं। दिए गए वेक्टर में वेक्टर i, वेक्टर j एवं वेक्टर k का जो गुणांक होता है उसे दिशानुपात कहते हैं, जिसको पराया a b एवं c से दर्शाया जाता है। नोट में लिखिएगा। यहाँ पर नोट में एक बात और समझ लीजिए। आप लोग को वेक्टर में ही बताए थे बाबू, ये फुल एरो को पढ़ा जाता है वेक्टर। फुल एरो को पढ़ा जाता है वेक्टर। तो आइए इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए
वेक्टर ए। और देखिए बाबू, अगर इसको ऐसे रहेगा तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी। फिर समझेगा, ये फुल एरो को पढ़ा जाता है वेक्टर, ये लोग वेक्टर ए, ये लोग वेक्टर बी। चलिए नोट देखिए, नोट देखिए बाबू, वेक्टर आई, वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के में से जो वेक्टर नहीं होता है उसे वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के में से जो वेक्टर नहीं होता है उसका गुणांक 0 माना जाता है। कोई दिक्कत बाबू? ऊपर से रिपीटेशन करते हैं। डायरेक्शन रेशियो का हिंदी दिक् अनुपात, जिसको पराया ABC से दर्शाया जाता है। कंसेप्ट देखिए, दिए गए वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे दिक् अनुपात कहते हैं, जिसको पराया ABC से दर्शाया जाता है। नोट में वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के में से जो वेक्टर नहीं होता है उसका गुणांक 0 माना जाता है। अब वेक्टर में पढ़े होंगे कि फुल एरो को क्या पढ़ा जाता है? वेक्टर। इसको क्या पढ़िएगा? वेक्टर है। इसको क्या पढ़िएगा? वेक्टर बी। आइए तो हम समझा जाए। एग्जाम्पल, चलो बाबू, पता है पर वेक्टर आई का गुणांक कितना? 2। वेक्टर आई का गुणांक 2। चलिए, वेक्टर के का यहाँ गुणांक कितना? 1। गुणांक 1। अगर पूछते कि वेक्टर के का गुणांक, हमने क्या बोले कि वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के में से जो वेक्टर नहीं होता उसका गुणांक 0 माना जाता है। इसमें वेक्टर के नहीं, सॉरी वेक्टर जे इसमें नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग निकालना सीखते हैं डायरेक्शन रेशियो, मतलब दिक् अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिक् अनुपात निकालना सीखते हैं। चलो बाबू, एग्जाम्पल का दे बुआ, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, तो वेक्टर ए का दिक् अनुपात क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, बताओ वेक्टर ए बराबर क्या है? वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तो आइए दिक् अनुपात निकालने का तरीका क्या है? दिए गए वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होता है वही दिक् अनुपात कहलाता है। इसलिए आइए बाबू, वेक्टर ए का दिक् अनुपात
दिक अनुपात। तो बोलो बाबू आई जे के का गुणांक, यहाँ पर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -1, के का गुणांक 1। तो बताओ यहाँ 1 -1 1, यही गुण अनुपात, यही गुणांक को क्या कहते हैं? दिक अनुपात। तो वेक्टर ए का दिक अनुपात कितना? आई का गुणांक 1, कॉमा जे का गुणांक -1, के का गुणांक 1। मैंने कहने के बाद आई जे के गुणांक को ही दिक अनुपात कहा जाता है। अब आइए हम आपको क्या बताए थे, दिक अनुपात को प्रायः ए बी सी से दर्शाया जाता है। यानी पहला को ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी, अर्थात क्या होगा? इसलिए ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1। और एग्जाम्पल समझा जाए, देखो बाबू, अगर लिख दे 2 वेक्टर आई -4 वेक्टर जे का दिक अनुपात बताएं। देखो छोटू, सॉल्व 2 वेक्टर आई -4 वेक्टर जे का दिक अनुपात। तब दिक अनुपात निकालने का तरीका क्या है? दिए गए वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होता है वही दिक अनुपात कहलाता है। कितना का दिक अनुपात? चलिए बताइए, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक के नहीं है, तो जो नहीं है उसका गुणांक 0। चलिए दिक अनुपात कितना कितना है? 2 -4 0। तो दिक अनुपात को कुछ से दर्शाते हैं? ए बी सी से। तो ए का मान कितना होगा? 2, बी का मान -4, सी का मान, यानी आवश्यकता अनुसार यदि बताइए, अगर बोले एग्जाम में कि इसको दर्शाइए तो इसको आवश्यकता अनुसार दर्शा भी सकते हैं, है ना? तो इतना ही भी छोड़ सकते हैं। ए कितना हो गया? 2, बी कितना हो गया? ये लिख सकते हैं। इसलिए ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 0। चलिए देखा जाए इसको बढ़िया से। हाँ और एग्जाम्पल देखिए, और उदाहरण देखा जाए बुआ। तीसरा एग्जाम्पल, यदि वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई वेक्टर जे प्लस वेक्टर के एवं वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई 2 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का दिक अनुपात बताएं। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन देखिए बढ़िया से। अब आइए बाबू इसको कैलकुलेशन करते हैं। बताइए, हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का दिक अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान ही दीजिए 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के प्लस इसका मान वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के। चलो इसको कैलकुलेशन करें। 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, प्लस है तो जे कहते हो, प्लस से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन। अब आइए आई में आई तो यहाँ आई कि 2 आई ई आई, तब 2 आई 3 वेक्टर आई जे में जे
ई माइनस ई प्लस तो घटेगा तो दो में घट जाएगा। वेक्टर जे के में के हो गया। अब आइए हमने क्या बोले दिक् अनुपात निकालने का तरीका, जिसका निकालना हो उसमें देखो कि आई जे के का गुणांक क्या है, जो गुणांक होगा वही उसका दिक् अनुपात होगा। इसलिए दिक् अनुपात, बोलो बाबू, आई का गुणांक 3, जे का गुणांक, के का गुणांक। दिक् अनुपात को पढ़ाया ए बी सी से, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आवश्यकता अनुसार इसको दर्शा भी सकते और नहीं भी दर्शा सकते। लिख सकते ए बराबर 3, बी बराबर 1, सी बराबर ए। आप दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी, एक क्वेश्चन के अनुसार। कोई दिक्कत है बाबू? तो ए आपका ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? दिक् अनुपात समझ में आ गया। अब इसका अपोजिट समझो, उल्टा। उल्टा समझे। अभी देल कि यहाँ पर वेक्टर देल था तो उसका दिक् अनुपात निकाले। अगर वेक्टर का दिक् अनुपात देल हो तो हम उस वेक्टर को कैसे प्राप्त करेंगे? सुनिए बढ़िया से। अगर वेक्टर का दिक् अनुपात दिया हुआ हो तो उस वेक्टर को प्राप्त करने के लिए पहला में वेक्टर आई से, दूसरा में वेक्टर जे से, तीसरा में वेक्टर के से गुना करके जोड़ दिया जाता है। फिर समझो, अगर दिक् अनुपात देल हो तो वेक्टर ज्ञात करने के लिए पहला में वेक्टर आई से, दूसरा में वेक्टर जे से, तीसरा में वेक्टर के से गुना करके जोड़ दिया जाता है। चलिए, अपोजिट मीन्स उल्टा होता है। अपोजिट माने वहां पर वेक्टर देल था तो दिक् अनुपात निकाले। अगर दिक् अनुपात देल है तो वेक्टर कैसे निकालोगे? आइए देखा जाए। यदि दिक् अनुपात दिया हुआ हो, यदि दिक् अनुपात दिया हुआ हो तब वेक्टर निकालने के लिए, वेक्टर को प्राप्त करने के लिए पहला में वेक्टर आई से, दूसरा में वेक्टर जे से एवं तीसरा में वेक्टर के से गुना करके जोड़ दिया जाता है। अगर दिक् अनुपात दिया हुआ हो तब वेक्टर को प्राप्त करने के लिए पहला में वेक्टर आई से, दूसरा में वेक्टर जे से, तीसरा में वेक्टर के से गुणा करके जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए। चलिए, वेक्टर ए का दिक् अनुपात बराबर -1, 0,4। इसका दिक् अनुपात देल है तो वेक्टर ए प्राप्त करने के लिए एकरा में वेक्टर आई से, एकरा में वेक्टर जे से, एकरा में वेक्टर के से गुना करके जोड़ दिया जाता है। आइए, वेक्टर ए बराबर -1 गुने वेक्टर आई जोड़ 0 गुने वेक्टर जे जोड़ 4 गुने वेक्टर। अब आइए,
-1 में वेक्टर आई से गुना करो, माइनस वेक्टर आई। 0 में जे से गुना करो, 0। 4 इंटू वेक्टर के कैलकुलेट 0 को जोड़िए या घटाइए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। इसको हल करेंगे तब माइनस वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे, ये तुम्हारा आंसर हुआ। देखिए बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। वाह बाबू, चलिए आगे देखिए। दूसरा देखे बाबू, यदि वेक्टर ए बी का दिक अनुपात -2, 3, 4 हो, तब वेक्टर ए बी का मान क्या होगा? आइए तो समझिए बाबू, सॉल्व। तो बताओ, अगर दिक अनुपात दिया हुआ तो वेक्टर ज्ञात करने के लिए पहला में वेक्टर आई से, दूसरा में वेक्टर जे से, तीसरा में वेक्टर के से गुना करके तीनों को जोड़ देना है। आइए बाबू बनाते हैं। वेक्टर ए बी का दिक अनुपात कितना है? -2, 3, 4। इसलिए वेक्टर ए बी बराबर, तो एकरा में वेक्टर आई से, एकरा में वेक्टर जे से, एकरा में वेक्टर के से गुना करना है और तीनों को जोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे? 2 गुने वेक्टर आई जोड़ 3 गुने वेक्टर जे जोड़ 4 गुने वेक्टर के। क्या हुआ बाबू? -2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, ये आपका आंसर हुआ। अब चलिए, ये था क्या चीज? अगर वेक्टर देल है तो दिक अनुपात निकाले, अगर दिक अनुपात देल है तो वेक्टर निकाले। अब इसी से रिलेटेड अगले बात पर गौर करें कि अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है, अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है और उन दोनों बिंदुओं का नियामक दिया हुआ है, तब उस रेखा का दिक अनुपात कैसे निकाला जाता है? बात को समझा जाए। यदि कोई रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से होकर गुजरती है और दोनों पॉइंट का नियामक दिया हुआ हो, तब उस रेखा का दिक अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो सुनिए कैसे। यदि कोई रेखा 2 बिंदु से होकर गुजरती है और दोनों बिंदु का नियामक दिया हुआ हो, तब उस रेखा का दिक अनुपात निकालने के लिए दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। यही बात है, दूसरा बिंदु के नियामक को पहला बिंदु के नियामक में घटा दिया जाता है। आइए इस बात को, इसको एक बार देखिए बात। हाँ दोस्त देखिए क्या बताए थे कि यदि कोई रेखा 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है और दोनों बिंदुओं का नियामक दिया हुआ है, तब उस रेखा का दिक अनुपात निकालने के लिए दूसरे बिंदु के नियामक में पहले बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए बाबू, एक कोई रेखा है, ए का नियामक देल है, बी का नियामक देल है। तो अगर कोई पूछ दे कि ए बी का दिक अनुपात, अब बोलो। ए बी कहने से पहला बिंदु ए हो गया
और दूसरा बिंदु बी हो गया। तो अगर बिंदुओं का नियामक देल हो और रेखा का दिक् अनुपात निकालना चाहते हैं तो दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। तो बताओ मेरे बाबू ये क्या है बाबू, ये दूसरा बिंदु यहाँ बी है, पहला ए है, तो बी के नियामक में ए के नियामक को घटाएंगे तो बी का नियामक ये है, चलिए घटाइए। -1 में घटाएंगे 2, 0 में घटाएंगे 3, 5 में घटाएंगे 4। तो चलो -1 घटाओ 2, 0 घटाओ 3, 5 घटाओ 4, तो कितना हो गया -3 -3 1। अब याद करो दिक् अनुपात को प्रायः कोचि से ए बी सी से, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो गया -3, बी का मान -3, ए का मान सी का मान 1। तो दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी सकते, ये तो क्वेश्चन बताएगा। अब आइए अगर सपोज दैट हमको निकालना रहता बी ए का दिक् अनुपात, बी ए का दिक् अनुपात, तो बी ए कहने से पहला हो गया बी और दूसरा हो गया ए। तो जब बी ए कहेगा तो क्या कहता है दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु, तो यहाँ दूसरा हो गया ए और पहला हो गया बी, यानी बी ए का दिक् अनुपात निकालने के लिए ए के अनुपात नियामक में बी के नियामक को घटाते हैं। तो चलाइए 2 घटाओ -1, 3 घटाओ 0, 4 घटाओ 5। चलिए 2 घटाओ -1, 2 घटाओ -1। अब आइए चलिए 3 घटाओ 0, 4 घटाओ 5। तो हल करिए इसको, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 होगा, आइए हो जाएगा -1। कोई दिक्कत है बाबू? अब एक तरीका देखिए, यहाँ पर से ई था ए बी का, आई है बी ए का। देख बाबू ए बी का था -3, ये हो गया +3, यहाँ -3, ये हो गया +3, ये प्लस है, ये माइनस। क्या देखें, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों निकालना, अगर कोई एक को निकाल लिए तो दूसरा निकालने के लिए खाली चिन्ह चेंज कर देना है। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बाबू कि अगर आप PQ निकाल लिए तो हमको QP निकालने के लिए घटाने की आवश्यकता नहीं है, जो आया उसका चिन्ह चेंज कर लो। अगर हम BC निकाल दिए तो इसका अपोजिट CB निकालने की जरूरत नहीं है, जो BC है उसके चिन्ह को चेंज कर देना है। अगर हम AC निकाल दिए तो CA निकालने के लिए खाली चिन्ह को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। आइए देखा जाए, हमने क्या बोले कि अगर AB का दिक् अनुपात दिया हुआ हो तो BA का दिक् अनुपात निकालने के लिए उसका चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। अगर PQ का दिक् अनुपात दिया हुआ हो तो QP का निकालने के लिए उसका चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। अगर AC का दिक् अनुपात देना है तो CA का दिक् अनुपात निकालने के लिए उसका चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। बात समझ में आया? फिर ऊपर से रिपीटेशन कीजिए। अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है और दोनों का नियामक दिया हुआ हो तो उस रेखा का दिक् अनुपात निकालने के लिए दूसरे बिंदु के नियामक में पहले बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। अब दूसरी बात, अगर मान लिया जाए कि कोई रेखा का अनुपात देल है और उसकी अपोजिट रेखा का निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, उसका चिन्ह को चेंज कर दीजिए। जैसे AB का देल है तो BA का निकालने के लिए उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। PQ का देल है तो QP का निकालने के लिए उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। आइए हम अगले बात पर गौर करते हैं। एग्जाम्पल बाबू, अब देखिए नोट में, और AB का दिक् अनुपात सपोज डेट देल है -2, 3, -4। तो यदि कोई पूछ दे BA का दिक् अनुपात
कुछ नहीं करो, चिन्ह चेंज कर दो। ये -2 यहाँ लिख दो 2, ये 3 तो यहाँ -3, ये -4 ये 4, माने जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और समझे, BC का दिक अनुपात, चलिए अगर सपोज दिल -1 0 4 दिल है, तो अगर हमको CB का निकालना, CB का दिक अनुपात बराबर, चलिए तो -1 को लिखे 1, 0 का माइनस चाहता 0 है तब -0 लिखिए, मैंने 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, 0 में कोई थी नहीं, है ना। अब आइए, ये 0 है तो -0 भी लिख सकते हैं। -0 का मतलब होता है -1 गुने 0, अरे बात समझो, 0 का उल्टा करेंगे तो -0, तो -0 का मतलब होता है -1 गुने 0, हल करेंगे 0, यानी 0 का नेगेटिव 0 ही होगा। आइए 4 तब -4, बात समझ में आया। अब आइए और एग्जांपल पर हम गौर करते हैं बउआ। और एग्जांपल देखा जाए, A B C, इसका नियामक -1 0 4, इसका बोलो 2 3 4, इसका बोलो -1 4 5। आइए देखा जाए, अगर हमको कोई पूछते कि AB का दिक अनुपात, AB का दिक अनुपात, हमने क्या बोले, अगर रेखा का दिक अनुपात निकालना हो तो दूसरे बिंदु के नियामक में पहले बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। तो यहाँ दूसरा बिंदु कोने B, तो B के नियामक में A के नियामक को घटाएंगे, तो बोलो BE है, AE है, तो 2 में घटाएंगे -1, 3 में घटाएंगे 0, 4 में घटाएंगे 4, तो आइए क्या होगा, 2 घटाओ -1, कॉमा 3 घटाओ 0, 4 घटाओ 4, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, ये भी 3, ये हो गया 0। अगर हमको निकालना रहेगा AB का उल्टा हो गया BA, तो BA का दिक अनुपात बराबर, BA का दिक अनुपात बराबर, चिन्ह चेंज करिए, तो 3 है तो -3, 3 है तो -3, 0 का नेगेटिव 0 होता है। अब आइए, अगर हमको निकालना BC का दिक अनुपात, तो बताइए दूसरा बिंदु कौन है, C, तो C के नियामक में B के नियामक को घटाना है। तो आइए, C का नियामक ये है, B का नियामक ये है, तो -1 में घटाएंगे 2, 4 में घटाएंगे 3, 5 में घटाएंगे 4, तो -1 घटाओ 2, 4 घटाओ 3, 5 घटाओ 4, क्या होगा बाबू, -3 1 1। अगर हमको निकालना BC का उल्टा क्या है, CB, तब CB का दिक अनुपात, CB का दिक अनुपात बराबर, चिन्ह को चेंज कर देगा। अगर BC निकालना है तो CB निकालने के लिए घटाने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह चेंज करो, -3 तब 3, 1 तब -1, 1 तब -1,
कोई दिक्कत है? उसी तरह से अगर AC निकालना हो तो C के नियामक में A के नियामक को घटा देंगे और फिर उल्टा कर दिए, माने AC निकालना है तो C के नियामक में A के नियामक घटा देंगे। अगर CA निकालना है तो चिन्ह को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। हम उम्मीद करते हैं कि दिक् अनुपात आपको निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते मेरे बाबू। एक है दोस्त, नोट में अभी बताएं, सरल रेखा का दिक् अनुपात, सरल रेखा के दिक् अनुपात को ABC, याद करो, सरल रेखा के दिक् अनुपात को ABC से दर्शाया जाता है। हम पूछेंगे ABC क्या है? तो सरल रेखा का दिक् अनुपात है। अब आइए, ये पहला पॉइंट हुआ। अगर यही बोल दे कि पहला सरल रेखा का दिक् अनुपात को कोची से A1 B1 C1, रेखा के दिक् अनुपात को ABC से, पहला रेखा के दिक् अनुपात को A1 B1 C1। दूसरा सरल रेखा का दिक् अनुपात को A2 B2 C2। तीन बात याद करेंगे। अगर हम आपसे बोले कि रेखा के दिक् अनुपात को ABC से, पहला रेखा के दिक् अनुपात को A1 B1 C1, दूसरा रेखा के दिक् अनुपात को A2 B2 C2, याद करो तीन बात। ABC का मतलब रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1, पहला रेखा का दिक् अनुपात A2 B2 C2, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात, तीन बात याद करो। पहला रेखा के दिक् अनुपात को A1 B1 C1 से, दूसरा रेखा के दिक् अनुपात को A2 B2 C2 से, रेखा के दिक् अनुपात को ABC। फिर एक बार, रेखा का दिक् अनुपात तो ABC, पहला रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात A2 B2 C2। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बाबू, रोज आप देखते रहिएगा। चलिए।